मतलब वो फुलवार धरने का विष्णु भगवान आ गया है। तो विष्णु जी ने फुलवार रखी, आ गए छेतान और फुलवार वाले आ गए। जनक महाराज जी ने देख के वो सम्मान स्वागत सत्कार किया। अब जब सत्कार किया पर भरत जी महाराज जी को जैसे देखा जनकपुर की प्रजा ने तो आश्चर्य तो ही एक से अभी तक तो अयोध्या में पता तो और सब जगह क्या भरत राम ही की उनहारी सहसा लख न सके नर नारी लखन शत्रुसूदन एक रूपा नख सकते सब अंग अनूपा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक से और राम और भरत एक से। तो राम जी और लक्ष्मण ही जीत रहे। भरत जी जैसे देखे तो आश्चर्य में पड़ गए मिथिला कि ये दूर है तो पहले धनुष तोड़ो तो उसके जो झुरा किया तो नहीं है। हाँ। और जबकि वे संग में जन्मे एक संग सब भाई भोजन सहन खेल लड़का सब एक ही साथ जन्मे, एक सेकंड को फर्क भी नहीं था एक संग। तो नामकरण में जितना परिवर्तन है वो सो उनको किरा है। पहले नाम राम को रखा हो तो राम जन्मे, फिर उसके बाद भरत जी महाराज जी जन्मे, फिर शत्रुसूदन महाराज जी और फिर चौथे नंबर पे लक्ष्मण। इसीलिए कैकेयी के दो हैं, सुमित्रा के लक्ष्मण और कौशल्या के एक सुमित्रा कौशल्या के और दो कैकेयी। इस प्रकार उनका जन्म का विवाह। बाकी एक साथ अयोध्या ने तो दर्शन कर ही थे, लेकिन मिथिला के आश्चर्य कुछ एक दूल्हे ऐसे एक दूल्हे चिट्ठियां अब इनकी पहचान था। पहचान के अपन दशरथ जी से पूछे चलो। तो दशरथ जी के दरबार में जनक जी महाराज जी ने हाथ जोड़े, महाराज आज आपने मेरा उद्धार कर। नहीं महाराज हाथ मत जोड़ो, दशरथ जी बोले उद्धार तो आपने मेरो कर लो। तो बेटा वारे बेटी वारे के हाथ जोड़ना चाहिए। तुमने आज मेरी और जब वंश की वेल आगे चला दी मन मोड़ा और फूल का कोप्पा हो जब विवाह कोप्पा नहीं हो तो दशरथ जी कह रहे हैं संबंध राजन राम रे अब बड़े हम सब विधि भाई आपसे संबंध हो महाराज हम बड़े हो गए। और नहीं तो अभी तक हम बड़े नहीं थे, हमारा हाथ ऐसो तुम्हारा ऐसो। क्योंकि धर्मदान धनदान भूमिदान कंजरदान सोनदान ये चार दान श्रेष्ठ बतलाए हैं और इनमें यदि सबसे श्रेष्ठ दान है तो वो कन्या दान है। तो वह कन्या जिस रोज घर में जन्मत है वह रोज यज्ञशाला को झंडा गड़ जात है पिता के घर में। और जिस रोज कन्या का दान हो जाता है वह रोज वो यज्ञ संपन्न हो जाता है, वो विवाहित है। आज जनक जी महाराज जी ने चार चार कन्या दान दशरथ जी के दी तो दशरथ जी हाथ जोड़ रहे हैं। महाराज जी हम तो बड़े आवे भाई आवे तक बड़े में। अच्छा ईमानदारी से बताओ मोड़ा 70 है और मोड़ी 30 है तो 40 तो रड़वा घूम गई, 30 में 30 ठिकाने लग गए। ऐसी हमने कन्या नहीं चाहे चाहे कि जबरदस्त सकल है पेट में सोनोग्राफी चल गई आजकल कन्या तो वह मेहतारी को बाप को वो एक तो सुबह मारी है। जबकि आज तो काम की दिन में बसाऊ को घोड़ी को जन्मदिन तो मिल रहा हो बाप करना हुआ है मैं भूल गया गुजारी 150 रुपये गौरांशी बाप को जन्मदिन मिल रहा है। और नहीं तो मोड़ों के जन्मदिन मना थे और मोड़ी को कबू नहीं। अरे पुत्री वो शान है क्या धामती की यदि पुत्री ना होती तो हम तुम भी ना होती। सृष्टि में वो सीता जगदम्बा आदि शक्ति परम्बा आदि शक्ति वो कन्या क्या है या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाई बहन है, भाई पुत्री है, भाई स्त्री है, भाई माता है, भाई दासी, भाई नानी, भाई भाभी है, भाई सबका कोई दूसरा नहीं एक है। नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार कभी नारी जीवन
जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी, देती है सबको सुख कितना, माँ बहन बेटी पत्नी बनकर दीपक की तरह यूं जलती है, सारे जग में उजाला करती है, नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। झूला बम्बे चक्री मारत है, इतने जात और आगे चल जा। ऐसा स्त्री इतने आ गई पिता के घर में, उतने आ गई पति के घर में, झूला की तरह। संसार में स्त्री का सम्मान होना चाहिए, और जहां स्त्री का सम्मान हो गया, लक्ष्मी का भी तुम घर से तुम्हारे जय नहीं। यदि हम दिवाली पूजक हैं तो अभी तो लक्ष्मी ही पूजक है, लक्ष्मी भी तो वही है ना। तो कहने का भाव, हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। आज दशरथ जी महाराज जी ने इतना सम्मान किया, तो कह रहे हैं दशरथ जी महाराज जनक जी से यदि आप नहीं होते तो हमें रघुवंश की जबेल आगे नहीं चलती। तो आज शिक्षा के माध्यम से माताएं का शिक्षा दे रही। मैना ने भी पार्वती का शिक्षा दी थी, करहु सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव ना दूजा। स्त्री है जा शिक्षा देव पुत्री के पति की सेवा, क्योंकि शंकर जी अकेले थे, सहज काकन के थे, कवम नारी घटान नेमन के शास्त्र सोचर थे, तेज है मैना ने शंकर जी अकेले थे। लेकिन जब सुने ना सीता शिक्षा दे रही तो कह रही है, कह रही है सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति लोखेला की आयसु अनुसरे हो। सास ससुर की और गुरु की सेवा करिए, और पति की बेटा आज्ञा रख लीजिए। पति की आज्ञा के कहा जा रहे, स्त्री मांग नहीं करने चाहिए, हमें 1 तोला गुंजाइश है, 2 तोला नहीं मांगने चाहिए। अब वो मर जाएगा बिगड़ जाए। आजकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है भैया, कि बगल में एक तो है हमारे एक तो हो, कभी भी इच्छा के पति की और हैसियत से ज्यादा कभी मत मांगियो। पेरुमाल रामायण से मैं कह रहा हूँ, जब सीता जी जनकपुर में और अयोध्या में सोने के झूला पे झूली, कोई बात की कमी थी नहीं थी, क्योंकि राम जी के पास खजाना तो, जनक जी के पास खजाना तो। आज ऐसे समय में जब राम जी के पास एक मुंदरी भी नहीं है सुनने की, और बस समय में सीता का कह रही है कि मैं तो सुनने को मेरे ना लाओ, का मैं जहां फूस की चौपड़िया में फांस जीऊं। राम भगवान के आस उगाड़ो कि सीता मेरे बाप का तो खजाना तो, तेरे बाप का कम तो। मानो जब तो बिना तुमने मांगो ने, और आज मेरे बगरों केवट के वहां तो एक मुंदरी दे में पैसा नहीं थे, अभी तुमने दी थी। पिया ये किसी जाने ने हारी, और मन मुंदरी मन मोदे तो तारी तुमने दी, और आज मैं मेरे को खोलो हम हाथ में बैठे, और तुम मुझसे सोने की मांग कर रही हो। सीता जाओ, मैं तुम्हें सोने तो ला गया हूं, लेकिन पति की आज्ञा के विपरीत तुमने आज्ञा मेरे लिए दी है, तो इस आज्ञा का फल तुम सोने के बाद भी और सुखी नहीं रहोगी। तुम मेरे को मांग रही हो, मैं तुम्हें घास फूस की झोपड़ी का, मैं तुम्हें लंका के भवन सोने सोने के बना दे हूं, मैं फिर भी सुखी नहीं रहो। मैं कहा देखो सत्य संत प्रभु बत करे यही, और आनो चरम कह दो रे सीता जी के जब चमड़ा खा ले, मैं घास फूस की झोपड़ी में लगूं। राम भगवान ने कही इतने सोने में तो आज्ञा दे रही, मैं सोने के नगर में लेकर आ रहा हूं। तो वे बैलगात पीछे चले गए, करा शादी हुए इसमें, और लंका ले उतने सोने के बाद भी और सीता सुखी नहीं। आंख में आंसू बरसती रहो, बताओ रोई में। तेरे पति की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम स्त्री करने नहीं चाहिए, भाई स्त्री पूजी नहीं होती। शंकर जी बार बार सती बनाई नहीं मानी, जल मर गए, क्या कर लो है? ये हमें दृष्टांत है, यही तो है। सास ससुर को सेवा करो। आजकल अब जब बेटी जान लगे तो भौजाई से कहे, बुआ जी मम्मी पापा ख्याल रखिए, और भाभी तू तेरे सास ससुर मेरे तू कौन बड़ा है, और जब भौजाई तेरे दाऊ आई तू मेरे ही तो ख्याल रखिए।
देखी के साल का क्या नहीं हो जाए यार इसके भौजी मम्मी पापा ख्याल रखियो वो भाभी बेचारे बेदुखी हैं तो वजह भौजी दुखी कर रही थी वो गलत तो आप बताओ नहीं बस हाँ भौजी से तो कह रहे कि दाल भाई ख्याल रखियो भौजी और मां तुमने महेरी दइए और दुखी दइए कैसा बनिए ऐसी स्त्रियों की अधोगति होती। आज सीता जी का सम्मान दशरथ जी ने 3 रानियों को बुलाकर कहा इन्हें तो मोनी मत मानियो और मानी बन अब राम भगवान के दर्शन करने का दशरथ जी जा रहे हैं तो मनो सरोवर तक प्यासे वो गए जहां दशरथ जनवासे में दशरथ जी महाराज गए और राम भगवान ने देखे और दशरथ जी देखे गले से मिल के आज मानो के ओ श्वास खत्म हो बारी थी वो कोई दूसरे ने वहां श्वास डाल दी। ऐसे दशरथ जी की स्थिति। बाद में आगे को बोलो गया आगे में एक भी फटा को नहीं छूटो राम जी के लक्ष्मी की दुर्दशा नहीं भाई पैसा मार दिखाएगा कुम्हार जब मट्टी बनाते मट्टी तो एक मट्टी चेलम बना दे तो एक मट्टी बड़ा बना दे मट्टी वही है और वह चेलम जिंदगी भर हो जाता है जब में आगी धरा है चल हो जाते हैं तो वो मट्टी कितनी हो तू और जितने गुलगान में पीने उनकी तो स्थिति देख लो अंदर जला खराब कर रहा है बाबी जल रही और वो भी जल रहा हो जब सीख जलत है जब स्वयं जलत जब तो बड़ी जला पास ऐसे बाबी जल रही और वो भी जल रहा हो गई हो भाई मरे गोल मारो और एक खड़ा मटका मट्टी बाबी और गर्मी में यदि प्यास आदमी हो तो ठंडो मटका पानी दे दो तो वो तो गर्मी में ठंडो है वो पाग और ठंडो करता बताओ कोई तो ठंडो है बाप फटा वाला पेट दिए अब मट्टी भाई है कर देखो उसके यदि वही मट्टी की दुर्गा की प्रतिमा बन जाती है तो वह पूजनी हो जाती है और हम तो सब कहते ओम जय अम्बे गौरी और है ना मट्टी है मनो नो देना पागल हो जाता नहीं हो सब साक्षात दुर्गा मां मट्टी बाबी तो जब मट्टी मरवा से कहीं चलम है कि तू भी भाई को मैं भी भाई को मैं खाए जा रहा तू का ठंड होते तो बता तो वो मटका कह रहा हूं तो मेरी गत भाई ये तेज सुन मटका कह रहा हूं पहली बात तो मैं परिवार से दूर हो हाँ जब मट्टी बाबो परिवार है कुम्हार ने खोद रहा हो परिवार दूर हो बाके बाद वह ठंड में मेहमान है और पानी में डाल कर सड़ा रही मतलब मट्टी पानी में फुल हो गई कुम्हार हो तो वो बात मैं फुल कुम्हार तू जानो मैं तो आनो मेरे तो आनो लेकिन तूने तो बैठी बाहर बाहर सड़ा दे फुल हो गई और बाद फिर बाको कुटाव करो फिर बाद पीटे बाद में एक भी काल नहीं ऐसा कि ये स्वभाव ब्रज की रज नहीं बना दे फिर बात चकार धरा था वो फिर और पानी सुबह को आकार बना था आकार बनावे के बाद फिर वो एक तो घाम बता था घाम में बात सो कोई देख सूखो फिर भी वो कुमार भारत थोड़ू फिर वो आदि में धर देता तो लाल कर देता तपा है लाल कर दो अब भगवान बाजार में धरो तो आए काम थी में तो जो ग्राहक आ तो पुण्यारी के सो बात ठोका था 10 लाख तो वो मटका कहते मैं इतनी नाम में ठोको तू और काय ठोक रहा हो ये क्या कुम्हार ने ठोक फिर भी उसका और सदियों निरीक्षण होता है इतनी ठोकर खाने के बाद भी और मैं स्थिर हूं जब मैं दूसरे की आत्मा ठंडी कर रहा हूं जैसे बड़ा तो बड़ा कहने में तो बड़ा होगा वो बड़ा से पूछो वो क्या समान हो दाल की कितनी गदम है ये माता ने जाना
पानी में गला दे फिर वहां से ना है बिल्कुल वो फिर वहां कढ़ैया में बिल्कुल वो फिर पानी में गर्म में पर फुल्लू को पकड़ जब वो बड़ा आवाज के बड़ा ने वो कहते कि संसार में सबसे छोटा मैं ही हूं मेरी इतनी का भाई मन में बड़ा होगा फूल का बड़ा ऐसी ये क्रिया है। आज दशरथ जी कह रहे हैं राजन यदि आप नहीं होते तो हमारा रघुवंश का कुल आगे नहीं चलता यहीं से वो लोग छीन जाते 108 वंश नहीं तो भानुवंश में भूख बने इतने राजा हो गए और सबके संतान हैं तो संतान आदमी से तो होता नहीं वंश में चलाने के लिए और एक स्त्री का साथ जरूरी है क्योंकि त्रिया तो में 3 गुण अवगुण भरे 1000 सुत जावे व्यंजन रचे गावे मंगल चार। स्त्री अच्छे गीत गात है भोजन बनात है और पुत्र को जन्म देती है जो 3 गुण है और बाकी अवगुण 1000 में नहीं के तुलसी कही मैं क्या मुझे बानी का ध्यान है तुलसीदास जी ने कही साहस अनर्थ सफलता माया और भय विवेक सोच अदाया और नारी स्वभाव सत्य कवि कहेंगी आप वो 8 सतावर कहे मां तुम फूल का कुप्पा मत हो अरे तुमने भी 8 को ने कहा वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना क्रोधी अंध बधिर अति दीना गरीब तुम हो तो फाटे वरना तुम में रहा तो नशा तुम करा तो कर्म तुम्हारे बाप होगा थे ऐसा बनेगी तुमने करा है आई समझ वो तो संग नहीं है जैसे तुम कर्म करो वैसे पे भोग नहीं तो बाप पिता को परिवार छोड़ के ऐसो सुख छोड़ दो तुम्हें धरा नहीं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम